तो बेसिकली आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो रहेंगे हमारे पास स्टैटिस्टिक्स के और प्रोबेबिलिटी के। अब बहुत से बच्चे ना यहाँ पे गलती कर देंगे। देखो फिर देखो इन दोनों का डिफरेंस निकालो तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये कि मैम 40 to 50 सेकंड में हम उसको कंप्लीट कर लें। बहुत सारे क्वेश्चन जैसे कि ये है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग। तो बच्चों कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन। आई होप अब तक तो आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई होगी। बच्चे कहेंगे मैम हमने सब कुछ पढ़ लिया, अब हम चल रहे हैं रिवीजन मोड पे। अच्छा, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कंप्लीट पढ़ लिया लेकिन अब वो रिवीजन मोड पे हैं? तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ कि मैम हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब बस हमें क्या करना है, हमारा चैप्टर जो है, हमारे सिलेबस जो है उनको बस रिवाइज करना है, रिकॉल करना है, दैट्स इट। इसके अलावा एक्स्ट्रा हमें अब कुछ भी नहीं पढ़ना है। क्लियर? तो चलो देखो अभी कुछ टाइम पहले याद करो, थोड़ा सा पीछे हम चलते हैं। हमने क्या पढ़ा था? हमने सैम्पल पेपर को सॉल्व किया था। उसके पहले आप कुछ लेक्चर्स भी देख चुके हैं। अब जो आज मैं सीरीज आपके लिए लेकर आई हूँ तो ये सेशन हमारा है PYQ सेशन, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, PYQ सॉल्व करेंगे। अब PYQ सॉल्व करने का मतलब क्या है? क्या मैम वही क्वेश्चंस रिपीट होंगे? ऐसा नहीं है कि वही क्वेश्चंस रिपीट होंगे, उनसे मिलते हुए क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ कभी डिजिट चेंज हो गई, कभी दोनों में पैटर्न सेम हुआ, सेम मेथड आपको अप्लाई करना है, तो ये सारी थिंग्स यहाँ पर फॉर्म होती है। पहली बात तो ये हमें क्लियर। उसके बाद बच्चों याद रखना कि जो CBSE का पहले का पैटर्न होता था, मतलब अगर हम 3-4 साल पहले पीछे जाएं तो उस पैटर्न में और अब के जो पैटर्न में एक डिफरेंस है। क्लियर? लेकिन अब मैम क्या डिफरेंस है हमें नहीं पता, तो बस वही तो हम बताएंगे ना। लास्ट ईयर का पेपर पैटर्न आपका सही था, मतलब जो सेम है, इसके अकॉर्डिंग 20 मार्क्स के आपके पास MCQs आते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। 20 मार्क्स कोई छोटा पार्ट नहीं होता है, पता है ना आप लोगों को कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। असर्शन रीजन के क्वेश्चन भी इसमें फॉर्म होते हैं। फिर हमारे पास सेक्शन B आता है, C आता है, 2 मार्कर क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्कर क्वेश्चन आते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ पर फॉर्म होता है। तो ये सारा आपको ना बहुत अच्छे से उसको समझना होगा और किस टाइप के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं उसके बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है। तो आज जो मैं आपके लिए यहाँ पे चैप्टर लेकर आई हूँ तो वो चैप्टर आपका कौन सा रहेगा? देखो ऐसा चैप्टर जिसको मोस्टली स्टूडेंट्स ना नेग्लेक्ट कर देते हैं। नेग्लेक्ट मतलब क्या सोचते हैं, अरे स्टैटिस्टिक्स, हाँ ठीक है हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी, हाँ ये भी हो जाएगा। इसको बेचारों को दोनों को इतना वेटेज नहीं देते हैं। लेकिन ये दोनों चैप्टर अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 11 मार्क्स के अप्रोक्सीमेट इनका वेटेज है। ठीक है, तो इसको आपको छोड़ना नहीं है। तो बेसिकली आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो रहेंगे हमारे पास स्टैटिस्टिक्स के और प्रोबेबिलिटी के। क्लियर? अब इसमें लास्ट के कुछ ईयर्स में किस टाइप के क्वेश्चन फॉर्म हुए हैं हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। और यहाँ पे जैसे कि ये क्वेश्चन है और ये मैंने इसका ईयर भी मेंशन किया है ताकि आपको पता चले कि हाँ ये इस टाइम पे क्वेश्चन आया था। अब देखो मैथ में वैरायटी बहुत सारी रहती है। वैरायटी क्यों? क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड पेपर भी रहता है, बेसिक पेपर भी रहता है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड के लिए है, कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बेसिक के लिए है। आज चलिए हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। सो इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई हैपनिंग इज 0.023 देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार मतलब ई अकर ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इज इक्वल टू 1 माइनस 0.023। अब बहुत से बच्चे ना यहाँ पे गलती कर देंगे। देखो छोटी सी कैलकुलेशन है, बच्चे कहेंगे मैम इतनी सी कैलकुलेशन तो हमें आती है, लेकिन फिर भी जो छोटी छोटी कैलकुलेशन होती है वहाँ पे मिस्टेक होती है। तो अगर ऐसे कोई स्टूडेंट हैं जिन्हें नहीं समझ आता तो कुछ नहीं करना, डेसिमल के बाद देखो कोई ऐसा शर्माने वाली रिक्वायरमेंट नहीं है कि मैम हम एग्जाम में ऐसा अप्रोच अप्लाई करेंगे। या देखो अगर नहीं क्वेश्चन आ रहा होगा तो आपको ऐसे लिख के सॉल्व करना है तो करो। यहाँ पे आपको मेथड नहीं देख रहे हैं, आपका बस आंसर चेक कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट करो 0.023, दैट्स इट। यहाँ पे कैरी किया 9 से 3, यहाँ पे 10 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, 9 से 2 किया 7, यहाँ पे हो जाएगा 9। सो क्या बन जाएगा हमारे पास 0.977। जिन्हें डायरेक्ट आता है तो उनको तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, लेकिन ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो ईजी क्वेश्चन में तो एटलीस्ट हमारे मार्क्स कट नहीं होने चाहिए। क्लियर? फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो 1 मार्कर क्वेश्चन था बच्चों, ध्यान रखना 1 मार्कर जो क्वेश्चन है उसको आपको 40 to 50 सेकंड में कंप्लीट करने का ट्राई करना है। ठीक है, कि मैम 40 to 50 सेकंड में हम उसको कंप्लीट कर लें। बहुत सारे क्वेश्चन जैसे कि ये है, इसमें तो आपको इतना टाइम भी नहीं लगेगा। क्या लिखा हुआ है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज श्योर। तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। बस सिंपल हो गया। तो कहाँ कितना टाइम लगा? तो ये आपको थोड़ा सा
ध्यान रखना है कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर पूछा जाए इम्पॉसिबल इवेंट, तो इम्पॉसिबल इवेंट के लिए क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी 0, एंड प्रोबेबिलिटी किसके बीच में लाई करती है, तो ये लाई करती है बिटवीन व्हाट, किसके बीच में लाई करती है, ये 1 to 0 या फिर -1 to 1, बताओ किसके बीच में लाई करती है। तो ध्यान रखना प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, 0 से ग्रेटर या इसके इक्वल हो सकती है, एंड 1 से लेस या 1 के इक्वल फॉर्म हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो, यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया और देखो सेम क्वेश्चन आपने कुछ टाइम पहले भी हमने सैम्पल पेपर सॉल्व किया, उसमें भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि यार ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। क्या पूछा गया है आपसे यहाँ पे, द मॉडल क्लास पूछा गया है, ऐसा क्लास जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। अब सबसे ज़्यादा क्या दिख रहा है मैम, 80 ये कर दें, बट नहीं, ये मत टिक कर देना, ठीक है। उसका रीज़न क्या है, वो तो अच्छा हुआ एग्जामिनर ने हमें इसकी फॉर्म में दे दिया, तो हमारा माइंड सोच लेगा। अगर आपसे केवल इतना पूछ लिया था ना, द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, तो हम क्या कहते हैं, अपर लिमिट यानी कि 60, तो 60 हो जाएगी। ऐसा नहीं है, इसको पहले आपको क्या करना है, ये हमारी CF गिवन है, ठीक है, CF है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है ना आपको इसकी, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास लिखा है देखो लेस देन 10, 10 का मतलब क्या हो जाएगा, 0 to 10, फिर 20, 10 to 20, फिर आ जाएगा 20 to 30, फिर आ जाएगा 30 to 40, फिर आ जाएगा 40 to 50, फिर आ जाएगा 50 to 60। अब ये तो थी हमारे पास CF, हमें क्या निकालनी है, अब उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के लिए देखो क्या करेंगे, अभी ये तो सेम रहता है 3, बाकी इनका ना डिफरेंस निकालना स्टार्ट कर दो। इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ जाएगा, 9, ठीक है। फिर देखो इन दोनों का डिफरेंस निकालो तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 15। क्लियर। दोनों का डिफरेंस है, इसको आप पता है चेक भी कर सकते हो। कैसे, अगर आपको इस फ्रीक्वेंसी से CF बनानी हो, CF बनाएंगे तो फर्स्ट आएगा 3, सेकंड आएगा 3 + 9 विच इज 12, फिर आएगा 12 + 15 विच इज इक्वल टू 27, तो आपका करेक्ट जा रहा है। नेक्स्ट देखो इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे कितना आएगा, 30 आएगा कि नहीं आएगा, ऑफकोर्स आएगा। इन दोनों का डिफरेंस निकालो, यहाँ पर कितना आएगा आपके पास, तो ये बन जाएगा 77, 20, 18 आ जाएगा, ठीक है। दोनों का डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा 5। अब मैं आपसे पूछूं, बताइए मॉडल क्लास क्या है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा किसकी फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, तो मॉडल क्लास क्या रहा, 30 to 40। अब चलो थोड़ा सा फिर से हम पीछे चलते हैं, 30 to 40 यानी कि ऑप्शन C इसका करेक्ट आंसर है। 2023 का ही आपके पास क्वेश्चन है, यानी कि इस ईयर में क्वेश्चन फॉर्म हुआ है। क्लियर है। साथ साथ नोट करते चलना, ज़्यादा टाइम मैं इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोगों के पास टाइम अभी नहीं है, बहुत बिजी हो आप सभी अपनी अपनी एग्जाम प्रिपरेशन में, केवल मैथ ही नहीं पढ़नी है और भी बहुत कुछ पढ़ना है आपको। ओके, नेक्स्ट देखो, ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज चूजन एट रैंडम, तो रैंडमली एक अल्फ़ाबेट चूज किया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन लेटर इज एन कांस्टेंट, ठीक है, सॉरी कांस्टेंट नहीं, मैथ है तो हमें सिर्फ कांस्टेंट याद आती है, दैट्स कॉन्सोनेंट होते हैं ना, वोवल्स होते हैं एंड कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। वोवल्स कितने होते हैं, A E I O U 5 होते हैं। टोटल अल्फ़ाबेट कितने हैं, 26। वोवल्स कितने हो जाएंगे, 5, कितने बचे, 21। सो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी अपने पास, अगर इस इवेंट को मैं A या E कुछ भी अकर करूँ, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे हमारे पास, यहाँ पे देखो 21 डिवाइड बाय 26, दैट्स द आंसर। अब एक क्वेश्चन रेज होता है, मैम ये तो चलो आप इसका अगर सब्जेक्टिव हमें लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखना नंबर ऑफ टोटल अल्फ़ाबेट, तो पहले क्या लिखोगे, टोटल अल्फ़ाबेट्स इज इक्वल टू 26। फिर इसके बाद लिखोगे कि वोवल्स कितने होते हैं, वो लिख लिया। फिर कॉन्सोनेंट लिख लेना कि वो कितने होते हैं। फिर लिखना लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए कॉन्सोनेंट, ठीक है, ये लिखा। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू दिस, अगर 1 मार्कर में क्वेश्चन पूछा गया है तो। बट अभी हमारे पास आते हैं वो क्वेश्चन MCQ की फॉर्म में आते हैं, तो MCQ में कोई प्रोसीजर मैटर नहीं करता कि आप कैसे किस स्टेप आपने अप्लाई किया है, उसमें बस ये देखते हैं आपने क्या आंसर यहाँ पे यूज़ किया है, क्या आंसर लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। ए डाई इज थ्रो वंस, एक डाई को एक बार थ्रो किया गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर गेटिंग लेस देन 3, ठीक है, ये भी 2022 का ही है। 3 से कम, अब 3 से कम क्या क्या हो सकता है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 1 2, मैम 3 पे तो ले सकते, देखो क्या कहा गया, नंबर लेस देन 3, 3 से छोटा, 3 को इंक्लूड नहीं करना है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी,
अब इसको पता है ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 3, ये सिंबॉलिक फॉर्म होती है, तो इसको भी समझना आपके यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। 2 डिवाइड बाय टोटल आउटकम कितने होते हैं 6, यानी कि आ जाएगी 1/3, दैट्स द आंसर। ठीक है, अभी मैंने बताया सब्जेक्टिव अगर 1 मार्कर में आता है तो पहले क्या लिखना है, जब भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करें अगर वो सब्जेक्टिव फॉर्म में है तो क्या लिखना है, पहले टोटल आउटकम लिखने हैं, यानी कि जो सैंपल स्पेस बनता है कि एक डाइस को थ्रो किया तो कितनी प्रोबेबिलिटी बनेगी, क्या क्या थिंग्स फॉर्म होती हैं, अगर आपने एक कॉइन को थ्रो किया या 2 कॉइन्स को थ्रो किया तो क्या क्या वहाँ पे आउटकम्स निकल कर आते हैं। तो पहले तो सबके बारे में बात करनी है, आफ्टर दैट फिर आपको किसके बारे में बात करनी है, आफ्टर दैट फिर आपको जाना है दैट ये सारा काम हो गया हमारे पास, फिर निकालना है फेवरेबल आउटकम, फिर आपको फॉर्मूला लिखना है। ध्यान रखना 1 मार्कर है, फॉर्मूला नहीं लिखोगे चलेगा, लेकिन अगर 2 मार्कर क्वेश्चन है तो फॉर्मूला आपको लिखना जरूरी है, बिकॉज वहाँ पे उसको एटलीस्ट अगर मार्क डिस्ट्रीब्यूशन में बताऊँ तो 1 मार्क्स तो आपको फॉर्मूले की वजह से ही मिल जाएंगे। अब बच्चे कहेंगे मैम अगर मैं एग्जाम में ओनली फॉर्मूला लिख दूँ तो चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, ये एग्जामिनर पर डिपेंड करेगा फिर, लेकिन अगर आप फॉर्मूला नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स जरूर कट हो सकते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। क्लियर, तो यहाँ पे मिल जाएगी मुझे 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी मिल गई। ये भी 2022 का क्वेश्चन था हमारे पास। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि 21 में तो फिर कोविड आ गया था, 22 में जो एग्जाम हुए थे तो वहाँ पे आपका सिलेबस हाफ कर दिया गया था, पेपर भी 40 मार्क्स का हुआ था। ठीक है, फिर 23 में जो पेपर हुआ यानी कि 23 में पेपर हुआ वो बिल्कुल आपका अच्छा पेपर हुआ, मतलब उसके अंदर सब कुछ दिया गया था, कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया था। क्लियर, वहाँ पे ही ये ऑप्शन आया था कि 20 क्वेश्चन आपके कैसे आएंगे, एमसीक्यूज के फॉर्म में आएंगे। तो देखो ये क्वेश्चन भी 23 का ही था, 1 मार्कर था, अलग अलग सेट होते हैं तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं, डिफरेंट सेट में डिफरेंट क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट देखो, ए बॉक्स कंटेन्स 19 डिस्क। ठीक है, नंबर फ्रॉम 1 to 90, 1 से लेकर 90 में है तो टोटल कितने हो जाएंगे, देखो 90। अब हमें लिखना है फेवरेबल क्या हो जाएंगे, अगर एक डिस्क आपने उठाई है रैंडमली, द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स ए प्राइम नंबर लेस देन 30, तो आपको क्या लिखना है, प्राइम नंबर लेस देन 23, नॉट 30, 23 से छोटा आपको प्राइम नंबर बताना है। तो देखो क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे प्राइम नंबर। सबसे पहले तो बच्चों गलती से 1 मत लिख लेना, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। फिर क्या लिखेंगे, 2 लिखा, मैम 3 लिखे, ऑफकोर्स लिखो 3 लिखा, फिर 5, 7, 9 को नहीं लिखना है, 10 भी नहीं, 11, 13, 14, 15, 16 भी नहीं है, 17, 19, 20, 21, 22 भी नहीं है, 23। बट आपको ध्यान रखना उन्होंने ये नहीं कहा कि आप 23 को भी इंक्लूड करो, यानी कि 23 को भी इंक्लूड करना है, कहा है लेस देन 23, यानी कि 23 से छोटे। टोटल कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसको मत लिख लेना, इज इक्वल टू 8। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाय 90, 2 से कट करें, ऑफ कोर्स कर दो, 4 डिवाइड बाय 45, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, मिल गए हमें 1 मार्क्स। तो देखो 1 मार्कर क्वेश्चन ना बहुत अच्छा स्कोर करा सकते हैं ऐसे स्टूडेंट जिनको कुछ भी नहीं आता, कि मुझे तो नहीं आ रहा, अब मेरे को तो सिर्फ पास होना है एग्जाम में, तो एटलीस्ट उनको तो 1 मार्कर क्वेश्चन को तो आप बिल्कुल भी गलत ना करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एमसीक्यूज काफ़ी सारे मैंने इसलिए लिए हैं ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए कि यार एमसीक्यूज में कैसे क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि बाकी जो मेजर क्वेश्चन है तो आपको पता है कि हाँ एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसका मोड निकालना है या मीडियन निकालना है, जो भी निकालना है। ओके, सो ये भी क्वेश्चन हमारे लास्ट ईयर का था। कहा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज डिनोटेड बाय P एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट इज डिनोटेड बाय Q। रिलेशन बिटवीन P एंड Q। तो ध्यान रखना अगर प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के अकर होने की, यानी कि होने की P है, ना होने की Q है, तो दोनों में रिलेशन क्या रहेगा, P प्लस Q इज इक्वल टू 1 रिलेशन रहेगा। ठीक है, तो P प्लस Q इज इक्वल टू 1 का आ रहा है, ये आ रहा है, हो गया इसका आंसर। ये भी अपन लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि देखो इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना क्या बन जाएगा, 1 इज इक्वल टू Q माइनस P। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ये भी हम नहीं है, हमारा आंसर नहीं है, और ये वाला आंसर तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, भाई किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी भी 1 है और ना होने की प्रोबेबिलिटी भी 1 है, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, दोनों का सम करोगे 2 आएगा। क्लियर, आई अगेन रिपीट, 1 मार्कर क्वेश्चन है तो मेक श्योर कि आपको उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आप 25 मिनट्स लगाना,
ज़्यादा से ज़्यादा 25, इससे ज़्यादा टाइम आपको यहाँ पे इसमें कंज्यूम नहीं करना है, बिकॉज अगर आप 20 क्वेश्चन में आपने अगर 1 आवर का आपका टाइम एक्सपेंड कर दिया सोचने में, मैम आपने कहा था सोच के करो, तो हमने इतना सोचा कि हमारा पेपर ही छूट गया। ये प्लीज़ मत करना। हम सोच समझ के क्वेश्चन सॉल्व करने की ऑफकोर्स आपसे कहते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ क्वेश्चन को ही सोचते रहें कि मैम इसका आंसर क्या हो सकता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। वो क्या कहता है, ए गर्ल कैलकुलेट दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज, यानी कि इसको फर्स्ट प्राइज जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.08। क्लियर, यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है, ध्यान रखना। इफ 6000 टिकट्स आर सोल्ड देन हाउ मैनी टिकट्स शी हैज बॉट। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको सोचने पे मजबूर करेगा। सोच सकते हैं हम यहाँ पे कि यार डायरेक्ट यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया, कैसे निकालेंगे। तो मान लो जितने भी उसने टिकट बॉट किए हैं तो वो x हो जाएंगे। क्लियर, टोटल आपको पता ही है कितने हैं, 6000। अब आप मुझे एक बात का आंसर दीजिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने एक लॉटरी परचेस की, लॉटरी खरीदी है आपने, अब आपके जीतने के चांसेस क्या हैं। अब वो डिपेंड करता है ना कि कितने लोगों ने वो लॉटरी को परचेस किया है। अगर मान लो दो ही पर्सन ने उस लॉटरी को परचेस किया तो आप क्या कहेंगे, मैम 50-50 चांसेस हैं। अगर 4 पर्सन ने किया तो मैम 1/4 चांसेस है। ये भी जीत सकता है, वो भी जीत सकता है, वो भी जीत सकता है, वो भी जीत सकता है। बिकॉज लॉटरी क्या होता है, एक रैंडमली होता है, ये आपका सैम्पलिंग, यहाँ पे आप रैंडम किसी थिंग्स को चूज करते हैं। ऐसा सोच समझ के नहीं करते कि नहीं इसके ऊपर ना ब्लैक कलर का डॉट लग रहा है तो ये हमें करना है, तो ऐसा नहीं करते, आप बिना सोचे समझे करते हैं। देयरफॉर ये रैंडम होती है। फिर और प्रोबेबिलिटी जब भी हम बात करते हैं तो वो रैंडम थिंग्स पे ही बात करते हैं। ध्यान रखना, पहले से सोच समझकर की कई गई चीज़ों पर या उन ऑब्जेक्ट्स पर हम प्रोबेबिलिटी डिफाइन नहीं करते हैं। क्लियर, नेक्स्ट देखो, तो ये हमें पता चल गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, विन क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल, जितनी उसने खरीदी उसमें से कोई भी एक जीत जाए। क्या चांसेस, मैंने अगर 10 अगर परचेज करी, 10 में से या तो एक वाली लॉटरी लग जाए, या सेकंड लग जाए, या थर्ड लग जाए, या फोर्थ लग जाए, कोई ना कोई तो लगेगी ना। तो जितना मैंने परचेज किया वो फेवरेबल टोटल हो जाएंगे। ये सॉल्व करना है। अभी देखो प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.08। अब डिपेंड करता है ये आप कैसे सॉल्व करेंगे। मैं आपको वो तरीका सिखा रही हूँ जो बिल्कुल किसी बच्चे को कैलकुलेशन नहीं आती है तो वो भी कर लेगा। क्या करना है, डेसिमल हटाया, 100 लग जाएगा 20 से, 20 यहाँ पे कट हो जाएगी, इसको ट्रांसपोज कर दो तो x क्या मिल जाएगा मुझे, यहाँ पे x इज इक्वल टू 8 यहाँ पे लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है, तो आ जाएगा 480। तो 480 टिकट उसने परचेस किए हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है सभी को यहाँ तक, आई गेस क्रिस्टल क्लियर होगा। इसमें इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं था, बस थोड़ा सा सोचना ही आपको सही लेवल का था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ओके इन ए सर्वे, एक सर्वे आपको कराया गया है, इट इज फाउंड, ये पाया गया, क्या पाया, दैट एवरी 5th पर्सन हैज़ ए व्हीकल। अब इस लाइन का मतलब क्या है, ठीक है, अगर मैंने 5 जनों में सर्वे किया, ध्यान से सुनना, तो क्या पता चला कि ये 5 पर्सन है मेरे पास, इसमें से किसी भी एक के पास व्हीकल होगा ही होगा। 10 में किया तो कितने के पास होगा, 2 के पास व्हीकल होगा। तो व्हीकल होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/5 होगी कि नहीं होगी। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यानी कि एक पर्सन के पास व्हीकल हुआ है और टोटल मैंने कितने पे सर्वे किया, 5 पे किया। यही कहा गया है कि 5 लोगों में से किसी भी एक के पास कोई व्हीकल है, चाहे वो कुछ भी हो, वो डिपेंड नहीं करता है। फिर पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पर्सन नॉट हैविंग ए व्हीकल, कि उस पर्सन के पास व्हीकल ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो कैसे निकालेंगे, नहीं होने की बता रखा है, 1 - 1/5 विच इज इक्वल टू 4/5, दैट्स इट, ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब इसको ना थोड़ा सा ध्यान से रखना कि कैलकुलेशन आपको ये सब नहीं करके दिखानी है, आपको सिर्फ आंसर पे फोकस करना है कि इसका आंसर आपका क्या रहेगा। रिप्रेजेंट कैसे क्या लिखना है, आंसर नंबर डालोगे 1 में लिखा आपने, ऑप्शन लिख दिया ऑप्शन सी, उसके साथ में लिख दिया ना, ऐसे लिखना अपने आंसर में। ये आंसर का अगर कॉलम आता था आंसर नंबर 1, ठीक है, और इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी,
4/5, दैट्स इट। अगर आंसर नंबर सेकंड लिखना है, सेकंड में मान लो बी आया 480, ये लिखा। आंसर नंबर थर्ड में ऑप्शन डी आया, लिख दिया 140, ये लिख दिया। तो इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है, पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है, ये बात अपने ध्यान में फिट कर लेना। ओके, बढ़े आगे। ऑफ कोर्स हमें जल्दी जल्दी काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने। ओके, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहा गया, और ये क्वेश्चन 2022 का ही है कि इफ द मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज 15, कि फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का मीन क्या होता है। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो डायरेक्ट पता है कि मैम फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का मीन होता है n+1/2, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे मैम ये कहाँ से आया, हमें क्या पता, बताओ हमें, आप एक्सप्लेन करो। तो देखो, अगर मैं निकालूं मीन तो क्या होता है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, तो 1 + 2 + 3 + टिल द n डिवाइड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन हो गया n। अब ये आपको ध्यान रखना है कि n नंबर का अगर आप सम निकालते हैं तो उसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, n/2 मल्टीप्लाई बाय n+1, और ये डिवाइड बाय n यहाँ पे चल ही रहा था, ठीक है। इस n से ये n कट गया तो क्या बचा हमारे पास, n+1 डिवाइड बाय 2, और ये मीन किसके इक्वल है, 15 के इक्वल है। मल्टीप्लाई किया तो n+1 इज इक्वल टू 30, n आ जाएगा आपके पास 29। अब देखो, अगर मैम ये क्वेश्चन 2 मार्कर में आ गया तो हाँ बिल्कुल आ सकता है, 2 मार्कर में भी आ सकता है। तो हमें क्या करना है, तो आप वही सबसे पहले मीन का फॉर्मूला लिखो, सिंस वी नो दैट मीन इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, फिर आपने लिखा मीन लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखा आपने 1 + 2 + 3 + n डिवाइड बाय n लिख लिया। फिर इसके पीछे ब्रैकेट में लिखना सिंस वी नो दैट सम ऑफ n नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट n+1, क्योंकि हम जानते हैं तो वो हमने अप्लाई किया। फिर नीचे लिखना कि एंड गिवन दैट द मीन इज इक्वल टू 15, सो वी गेट n इज इक्वल टू 30। तो अब इस क्वेश्चन को अगर आपको MCQ की फॉर्म में करना है, कुछ सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट बताना है। 2 मार्कर में आ जाता तो स्टेप बाय स्टेप लिखना, 3 मार्कर में आ जाएगा तो क्या करो, इक्वेशन की राइमिंग कर दो, इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, इक्वेशन नंबर 2 डाल दो, इक्वेशन नंबर 3 डाल दो, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा क्वेश्चन लेंथ उसकी बढ़ जाएगी। बाकी ऐसा तो है नहीं कि जैसे कि आपने 2 + 2 = 4 लिखा तो पहले 2 को आप लिखेंगे 1 + 1, फिर 2 को लिखेंगे 1 + 1, कि मैम आपने तो कहा था स्टेप बढ़ानी है, तो ऐसे स्टेप नहीं बढ़ानी है। फॉर्मूलाज जरूर लिखना, उनके मार्क्स मिलते हैं बोर्ड्स एग्जाम में। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, A dice is thrown once, एक डाइस को एक बार फेंका गया है, थ्रो किया गया है। 19 में आया हुआ क्वेश्चन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर विच इज ए प्राइम नंबर। अब देखो, ये क्वेश्चन 1 मार्कर में दे दिया। अब 1 मार्कर में ऐसे दिया था, ये अलग अलग 2 क्वेश्चन थे तो मैंने उसको दोनों को मर्ज करके लिख दिया। सपोज दैट ये प्रॉपर लिखना होता तो हम क्या लिखते हैं, आंसर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ टोटल आउटकम, नंबर ऑफ टोटल आउटकम इज इक्वल टू 6, और कौन कौन से रहेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये 5 है, ये लिखा, ठीक है। फिर आप लिखेंगे फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, नंबर प्राइम नंबर या गेटिंग ऑफ प्राइम नंबर इज इक्वल टू, अब इसमें से कौन कौन से हो जाएंगे, 1 है क्या, नहीं है, तो 3 and 5, 3,5। फिर आप लिखोगे टोटल नंबर या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या लिखा है हमें, इसे प्राइम नंबर, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, प्राइम नंबर। फिर आपको लिखना है फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम। सो आप यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ, पूरा लिखना, ठीक है, फेवरेबल डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम, ठीक है। फेवरेबल आउटकम कितने थे, 2 डिवाइड बाय 6, तो आंसर आ जाएगा 1/3, ये हो गया। सेकंड में देखो नंबर लाई बिटवीन 2 and 6, अब इसके बाद ही फिर आप सेकंड वाला ऑप्शन डालना,
सेकंड हेडिंग डालना और फिर आपको सेकंड लिखना है। अब बोला है कि 2 and 6 के बीच में नंबर, उसके मिड में, तो 2 and 6 को इंक्लूड नहीं करना है। जब अगर आपसे कहा जाए दैट 2 and 6 आर इंक्लूडेड, कि उनको इंक्लूड करना है, तो आपको सिर्फ तभी इंक्लूड करना है, अदरवाइज उसको एक्सक्लूड करके आपको चलना है। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 3/6, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1/2, दैट्स इट। ठीक है, प्रॉपर स्टेप मैंने समझा दिया। ध्यान रखना, डिपेंड करता है क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम क्या है। अगर क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्म में है, कुछ नहीं लिखना आपको, इतना सारा कुछ नहीं लिखना, डायरेक्ट आंसर लिखना है। नंबर अगर 2 मार्क्स में है तो प्रॉपर आपको इस तरह से लिखना है। नंबर अगर 3 मार्क में आ गया मैम आप क्या करें, तब भी इतना ही करना है। देखो स्कोर क्या एक्सटेंड करोगे, ठीक है, वो डिपेंड करता है। 3 मार्क्स में भी आ सकता है, 1.5 के फॉर्म में यहाँ पे ये फॉर्म हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, वो कहता है ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन 3 टाइम्स, यानी कि एक कॉइन को 3 टाइम टॉस किया गया है एंड नोटिंग द आउटकम ईच टाइम, हर टाइम पे आउटकम को नोट किया गया। गेटिंग द सेम रिजल्ट इन ऑल द टॉस इज ए सक्सेस, यानी कि या तो आपके पास HHH है या TTT है, वो सक्सेस है। ठीक है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम, यानी कि गेम हारने की। अब देखो हारने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो अगर मैं जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालूं, उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं, मेरा काम चलेगा क्या? ऑफ कोर्स चलेगा। तो जीतने की क्या हो जाएगी, 2 ही तो बनेगी कंडीशन, या तो आपके पास HHH है या TTT है। ठीक है, 2, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी जीतने के लिए 2 बाय, टोटल आउटकम कितने होते हैं 8, तो हारने की क्या हो जाएगी, इसके बन जाएंगे 1/4, हारने की बन जाएगी 3/4। ये तब करना है जब क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्म में गिवन हो, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आपको एमसीक्यू की फॉर्म में गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले डालोगे सॉल्यूशन। ठीक है, फिर आफ्टर डेट यहाँ पर लिखना टोटल आउटकम या सैंपल स्पेस ऑफ सिंग ए कॉइन 3 टाइम। क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है ये बताना जरूरी है, एग्जामिनर को यहाँ से भी इंप्रेशन अच्छा जाता है। तो पहली बात में HHH आ गया। अब ये बनानी कैसे है, एक बार HHH ले लिया, एक बार HH सिंगल T ले लिया, अब इस T को आगे कर लो, HTH कर लिया, फिर इस T को और आगे ले जाओ, THH कर लिया, फिर अब इसकी जगह 2 बार T ले लो, 2 बार T कैसे ले लें, TTH कर लिया, फिर क्या कर लिया, THT कर लिया, फिर इधर क्या लिख लिया, THH लिख लिया, और एक और क्या बचा अपने पास, TTT फॉर्म हो गया। तो टोटल कितने बन गए, देखो यहाँ पर 8 बन गए। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे सिंस, हमने क्या लिखा, सेम रिजल्ट कंसीडर एज सक्सेस। ठीक है, यानी कि तो कितने हो जाएंगे, कौन कौन से, HHH और TTT। अब आपसे क्या कहा गया है कि हारने की प्रोबेबिलिटी बतानी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग या विन इज इक्वल टू, फॉर्मूला प्रॉपर लिखना, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ बट आपको प्रॉपर एक्सटेंड करके लिखना है। फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 2 डिवाइड बाय टोटल आउटकम, तो आ जाएगा 1/4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, यानी कि हारने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे, तो मैंने कि 1 - 1/4 विच इज इक्वल टू 3/4, दैट्स द आंसर। तो मैंने इसको डायरेक्ट कैसे लिखते हैं वो भी बता दिया, प्रॉपर एक्सटेंड करके कैसे आपको लिखना है वो भी मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। तो मेक श्योर कि क्वेश्चन में मिस्टेक ना हो। ठीक है, बड़े आगे बहुत सारे क्वेश्चंस करने। देखो अभी इफ ए नंबर x इज चूजन एट रैंडम, यानी कि एक नंबर x को रैंडमली चूज किया गया फ्रॉम द नंबर, कुछ नंबर थे यहाँ पर, ये हमारे पास इतने सारे नंबर हैं, x को चूज किया गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x स्क्वायर इज लेस देन 4, यानी कि नंबर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेस देन 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, फेवरेबल क्या हो जाएंगे, फेवरेबल कहता है कि जो भी आप नंबर चूज करोगे ना उसका स्क्वायर 7 से कम आना, 4 से कम आना चाहिए। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या क्या बनेंगे, अगर मैं -2 ले लूँ, -1 ले लूँ, 0 ले लूँ, 1 ले लूँ, 2 ले लूँ, टोटल 5 बनेंगे। मैम ऐसा क्यों, इनका स्क्वायर देखो या तो 4 के इक्वल हो, तो इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिखा, तो कितना बन जाएगा, 4 1 0 1 4 बनाया नहीं बना, ये सब लेस देन इक्वल टू आ रहा है 4 से, या तो 4 के इक्वल रहेगा 4 के लेस रहेगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको ऐसे लिखेंगे फिर
एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम 5, सॉरी फेवरेबल आउटकम कितने हो गए थे 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय टोटल 7, दैट्स द आंसर। ठीक है, क्लियर। लिखना कैसे है, रिप्रेजेंट करना कैसे है, बहुत अच्छे से समझाया है। देन मेक श्योर कि उसमें मिस्टेक ना हो, गलती से भी गलती मत करना उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। देखो अब मीन निकालना है। मीन निकालने का हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, देखो ये कितना मार्क का क्वेश्चन है, आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। क्या करना है, आपके पास 2 ऑप्शन है। पहली बात तो देखो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एफ एक्स एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। यहाँ पे आपको क्लास है, इससे आपको क्या निकालना है, पहले आपको एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एक्स की वैल्यू यानी कि मिड वैल्यू निकालनी है। मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला सभी को पता है क्या होता है, इसको अपन चलो दोबारा लिख देंगे यहाँ पे, ये हमने लिखा। ठीक है, मिड वैल्यू निकालनी है यानी कि एक्स निकालनी है। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, यही तो फॉर्मूला होता है। इन दोनों को ऐड करा, 3 + 5 8 डिवाइड बाय 2 4, ये आ गई मिड वैल्यू। 5 + 7 12 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 6। ध्यान रखना देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस 2 का है, तो इनमें भी 2 का डिफरेंस चलेगा। 4 6 8 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा। यकीन नहीं आता तो मल्टीप्लाई करके तो उसको सॉल्व करके चेक कर लो। 9 + 11 20 डिवाइड बाय 2 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 डिवाइड बाय 2 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 डिवाइड बाय 2 12 हो जाएगा। अब इसका सम निकालना है। अब हमें इसके अलावा एफ आई एक्स आई भी निकालना होता है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन अब जैसे 2 मार्कर में है तो क्या करना है, आपको प्रॉपर टेबल बनानी है। बिल्कुल टेबल बनाओगे तो प्रॉपर स्केल से लाइनिंग करना, ऐसे नहीं कि हाथ से ऐसे तिरछी लाइन कर दी, बेचारी पता नहीं कहाँ से घूमती हुई लाइन बना दी, ऐसा नहीं करना। चाहो तो पेंसिल हो तो पेंसिल से प्रॉपरली लाइन ड्रॉ करना, उसके अंदर ज़्यादा डेकोरेट नहीं करना कि मैम हम ना बहुत बारीक बारीक लाइन बना रहे हैं, एक लाइन के पास 2 लाइन बना रहे हैं, ऐसा नहीं करना। सिंपली आपको इसका रिप्रेजेंटेशन करना है, लाइन्स ड्रॉ करना। लाइन्स ड्रॉ करने के बाद पूरा डेटा उसके अंदर लिखना। टेबल आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है तो आप उसको वर्टिकली लिख लो, वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहती है। ठीक है, एक्स लिखा, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स एफ एक्स आई एफ आई भी इसको बोल सकते हैं। 20 60 80 70 96। ठीक है, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इन सबको ऐड करेंगे। ये वाला कॉलम हो जाएगा, यहाँ पे ऐड किया, इसको फ्रीक्वेंसी को ऐड करोगे तो यहाँ बन जाएगा। फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 10 10 20 20 30 35, हाँ 35 होगा क्या, 20 और ये हो जाएगा 30 40 हो जाएगी। ठीक है, सबको ऐड करोगे 40, इसको ऐड कर लो। देखो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हुआ 6 और ये बन जाएगा इन दोनों को ऐड किया अपन ने, हो जाएगा 16 थोड़ा 18 326 आ जाएगा ये। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मीन एक्स बार, फॉर्मूला जरूर लिखना। मीन एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई। एफ आई एक्स आई की वैल्यू क्या होती है 326 डिवाइड बाय 40। यही नहीं लिखना, आगे पूरा डिवाइड करना है। देखो 4 से डिवाइड करोगे अगर इसको तो बन जाएगा 8 टाइम। ठीक है, फिर जाएगा 1 टाइम, 2 बचा 5 टाइम, बट नीचे 0 है तो 8.15, ये इसका आंसर फॉर्म हो जाएगा। 2 मार्कर क्वेश्चन है, इतना लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला लिखोगे इसका आपको हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ओनली फॉर्मूला लिख दो, कि अपना दिमाग मत लगाना कि मैम आपने तो कहा था फॉर्मूला लिखना है, मैंने ओनली फॉर्मूला लिख दिया, बात खत्म। तो ऐसा नहीं करना। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए बिग कंटेन्स 5 रेड बॉल सम ब्लू बॉल्स। ठीक है, 5 तो क्या है आपके पास रेड, तो सॉल्यूशन हमने लिखा, कितने मार्क का है 2 मार्क्स का है ना, तो प्रॉपरली लिखेंगे नंबर ऑफ रेड बॉल इज इक्वल टू 5। सिमिलरली लिखना नंबर ऑफ रेड के बाद कौन सी है, ब्लू है ना, ब्लू बॉल इज इक्वल टू, नहीं पता, जो नहीं पता उसका एक्स होता है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लू बॉल, यानी कि ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो आपको यहाँ पे क्या है गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज इक्वल टू, ध्यान रखना 3 टाइम, दो दिन यही है 3 टाइम से 3 टाइम दैट ऑफ रेड बॉल, यानी कि रेड बॉल को निकालने की जितनी, ब्लू बॉल को निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है वो रेड बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी का 3 टाइम है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब ये है तो मुझे टोटल तो बता ही सकते हो कितनी हो जाएंगी, 5 + x। ब्लू की निकालने की फेवरेबल आउटकम, प्रॉपर फॉर्मूला लिखना। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, ब्लू कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पे x डिवाइड बाय
5 प्लस एक्स 3। रेड कितनी हो जाएगी यहाँ पे, रेड की वैल्यू कितनी है 5 है ना, 5 डिवाइड बाय 5 प्लस एक्स। ये पूरा यहाँ से कट हो गया, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 50। अब ये लिखोगे ना, इसके बाद भी एक लाइन लिखना, थोड़ा सा अपना इंप्रेशन अच्छा जमाने के लिए। क्या लिखना, सो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इज इक्वल टू 15। दैट्स इट। प्रॉपर वे में लिखना था कि एग्जामिनर को लिखे कि हाँ बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है। देखो जो क्वेश्चन नहीं आता तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो क्वेश्चन आता है तो उसका आपको रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द टेबल शो द सैलरी ऑफ 280 पर्सन, कैलकुलेट द मीडियन सैलरी ऑफ द डेटा। आपको क्या निकालना है, इसका मीडियन निकालना है। ये क्वेश्चन आपका 18 में आया हुआ है, 3 मार्कर क्वेश्चन है। देखो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है अभी हम बताते हैं। मीडियन के लिए आपको पहले CF भी बनानी पड़ेगी। क्लियर। तो पहली बात तो क्या है, टोटल पर्सन कितने हैं 280 हैं। कितने हैं 280। तो नंबर ऑफ पर्सन को अगर आप कैलकुलेट करोगे ये आएंगे आपके पास 280। अब आपको क्या करनी पड़ती है, यहाँ पे इसकी CF बनानी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी याद आई, कैसे बनाते हैं, फर्स्ट लिखा 49, फिर 49 में इसको ऐड कर दो तो ये कितना बन जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा ना इस तरह से टेबुलर फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर देती हूँ। ये हमने यहाँ पे बना लिया। ओके, तो ये हमने 8 किया, कितना हो जाएगा 12, और ये बन जाएगा 8, और ये बना 1। 182 आपके पास फॉर्म हो जाएगा। एक बार चेक कर लेंगे। ओके 182। फिर इन दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा 3 2 5 और 8 और 6 6 6 12 12 2 14 14 का 4 245 हो जाएगा। फिर इन दोनों को फिर ऐड करो, इन दोनों को। अच्छा ये सब करने से पहले देखना जरूर कि आपका इंटरवल सही है ना, मतलब 5 to 10 10 to 15 15 to 20 20 to 25 आ रहा है, मतलब सही जा रहा है, कुछ गलती नहीं है। इन दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा 45 and 5 तो ये हो जाएगा 260। ठीक है 266। फिर इसके बाद हो जाएगा 66 है ना, इसमें हमें 7 ऐड करना है तो 273। 73 में 4 ऐड करो 277। ठीक है 77 में 2 ऐड करो 279, इसमें 1 ऐड करो 280। अच्छा चेक कैसे करना है कि हमारी कैलकुलेशन सही जा रही है। ये वाली जो वैल्यू है ना ये इसके इक्वल आनी चाहिए, सभी का सम करके तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब देखो हम इसके बाद क्या निकालते हैं, ये होती है n, तो हमें निकालना है n/2 विच इज इक्वल टू 280 डिवाइड बाय 2 तो मिल जाएगा 140। अब आपको निकालना है मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या होगा, 140 से ग्रेटर जिसकी भी फ्रीक्वेंसी है, जिसकी CF है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो होता है मीडियन क्लास। तो 140 से ग्रेटर कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है, तो मीडियन क्लास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आपको फिर यहाँ भी लिखना है मीडियन क्लास इज इक्वल टू 10 to 15, ये हो जाएगा मीडियन क्लास। अब आपको लिखना है फॉर्मूला। फॉर्मूला मीडियन का क्या होता है, इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF डिवाइड बाय F मल्टीप्लाई बाय H। L क्या होता है लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगी 10। n/2 की वैल्यू क्या है, ये रहा, तो ये हो जाएगी 140 माइनस CF जो अपना मीडियन क्लास है उससे जस्ट प्रीवियस वाले की फ्रीक्वेंसी निकाल, उसकी CF बतानी है, तो कितना हो जाएगा 49 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी तो 133 मल्टीप्लाई बाय H की वैल्यू कितना है, इनका इंटरवल देखो 5 और 10 के बीच में कितने का गैप आ रहा है, 5 का गैप आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 5। दैट्स इट। तो ये बन जाएगा 10 प्लस, इसको हमने सॉल्व किया तो कितना बना 91 133 मल्टीप्लाई 5। अब इसका कैलकुलेशन कर लेना, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, देन आपके मीडियन का आंसर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है थोड़ा स्पीडली इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट में आपको डिलीवर कर सकूँ। ओके सॉल्व कर लेंगे, आंसर बताओ फटाफट से मुझे क्या इसका आंसर रहेगा, और प्रॉपरली इसी तरह से आपको लिखना है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो शो द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय बॉलर्स इन वन डे। वन डे में लिए गए हैं, फाइंड द मीन एंड द मीडियन ऑफ द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन। तो आपको मीन भी निकालना है और आपको मीडियन भी निकालना है। देखो मीन निकालने का जस्ट अभी मैंने आपको बताया था कैसे निकाल सकते हैं, तो FI/XI करके निकाल लो। मैम वो तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, बहुत लंबा पड़ जाएगा, तो उसके अलावा एक और ऑप्शन होता है। सबसे पहले आप x की वैल्यू निकालेंगे, मीन के लिए बता रही हूँ मैं। x तो अपन निकाल लेंगे 6 to 80, 80 डिवाइड बाय 2 40 हो जाएगा। ये 160, 160 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 80 हो जाएगा। देखो इनमें 40 40 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 40 40 का आ रहा है।
120, 160, फिर आ जाएगा 200, फिर 240। चेक करके देख लो, यही आंसर आएगा। ठीक है, इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 480 आ रहा है, 480 डिवाइड बाय 2 ये हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, अब अगर आप सोचो, अब आपकी चॉइस है, अगर आप चाहते हैं कि मैम हम तो डायरेक्ट कर लेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक्सएफ निकालो फिर करो, या फिर अगर चाहते हो कि नहीं थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो जाए, क्या करते हैं हम, मीन अज्यूम करते हैं। अज्यूम मीन वाला मेथड आता है ना, तो कुछ भी एक इसमें से मीन अज्यूम कर लो, मिडल वाली वैल्यू ले लो, ये ले लिया आपने तो ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपके पास बनेगी xi माइनस स्मॉल a, इसको अपन क्या बोलते हैं, ui बोलते हैं। ठीक है, तो हर किसी में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखो 40 में से इसको सब्ट्रैक्ट करो, 120 को सब्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकते, 120 में से 40 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा 80, बट नेगेटिव आएगा। फिर यहाँ पे करोगे तो -40 आएगा, यहाँ 0 आएगा, फिर यहाँ पे करोगे फिर 40 आ जाएगा, फिर इसको करोगे यहाँ पे आ जाएगा 80 आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा 120 आ जाएगा। तो ये बन गया आपके पास ui। फिर क्या करना है, ui और fi को मल्टीप्लाई करो, देखो वैल्यू थोड़ी छोटी हो गई ना, जब इसका जब सम भी करोगे, कुछ नेगेटिव भी आ रही है कुछ पॉजिटिव भी आ रही है, तो सम करोगे तो वो आपके पास ना बैलेंस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये अप्रोच आपके पास फॉर्म हो सकती है, xi fi आप निकाल के यहाँ पर ये भी कर सकते हैं। ठीक है, और मीडियन का तो आपको बता ही दिया था, अभी जस्ट मैंने सेम प्रोसेस आपको अप्लाई करना है, CF निकालनी है, CF निकाल के प्रॉपर MS क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अच्छा, उसके लिए फॉर्मूला भी बताऊं क्या, फॉर्मूला देखो अपन ने पढ़ा है ना, उसका मीन निकालने का क्या होता है, a प्लस समेशन a फाई ui भी लिखते हैं बहुत से, इसको di भी लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय समेशन a फाई। ठीक है, इस तरह से आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला होता है ना। ठीक है, कुछ नहीं लिखा है, इसको ध्यान रखना, तो वो फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, इसके बाद हमें और क्या, कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या और अप्लाई करना है, तो उसके बारे में भी अपन अभी यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, अच्छा मुझे एक इसका फटाफट से जवाब दो, इसको सॉल्व करके आपके पास क्या आंसर यहाँ पे फॉर्म आएगा। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 18 अपन देखते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 34.5। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो पहली बात तो आपको यहाँ पर ये क्लियर होनी चाहिए कि 34.5 अगर मीडियन है तो मीडियन क्लास क्या रहेगी, ये वाली रहेगी आपकी मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। ठीक है, निकालना वही है, पहले CF निकालेंगे, बिना CF के कुछ भी काम नहीं होने वाला है। CF निकालो, देखो क्या आ रही है, फर्स्ट आई 3, 3 + 5 8, 8 और 11 19, 19 और 10 29, 29 और x 29 प्लस x, फिर ये हो जाएगा 30, 32 प्लस x, फिर 34 प्लस x। ठीक है, फॉर्मूला हमें पता है मीडियन का क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाय F मल्टीप्लाई बाय H। तो मीडियन यहाँ पे कितनी की है, 34.5, L लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी 30 प्लस n/2 क्या होगा, इसका डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा 17 प्लस x/2 बनेगा कि नहीं बनेगा, माइनस CF मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली CF, तो वो क्या बनी 19 डिवाइड बाय मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 10 मल्टीप्लाई बाय इंटरवल कितने का आ रहा है 10 का, 10 से 10 कट हो गया, 30 को ट्रांसपोज किया तो इसको माइनस में आ जाएगा, तो क्या बनेगा 4.5 इज इक्वल टू, यहाँ पे बना -2 प्लस x/2, तो इसको इधर ट्रांसपोज कर दो, क्या बनेगा ये 6.5, सो x/2 इज इक्वल टू 6.5, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 2 12 and 1 13, x इज इक्वल टू 13, दैट्स द आंसर। क्लियर, आया समझ में। ठीक है, शॉर्टली एक्सप्रेस किया है, बिल्कुल ज़्यादा टाइम मैंने यहाँ पे इसमें नहीं लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, ये यहाँ पे मैंने इसको सॉल्यूशन के लिए लिखा था बट हमने वही सॉल्यूशन कर दिया। फिर देखो इसके बाद वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, एक इंटीजर है, आपको रैंडमली चूज करना है 1 से लेकर 100 में, वो बताना है प्रोबेबिलिटी कि वो 8 से डिविजिबल है। अब 8 से डिविजिबल में टोटल आउटकम तो 100 है, फेवरेबल क्या हो सकता है, देखो 8 टोटल 12 आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे ना, 40 हो जाएगा, 80 के बाद क्या आ जाएगा 88, 108 नहीं 96 भी आएगा ना, 108 आ जाएगा। ठीक है, 108 आएगा ना, इसमें नहीं 102 आएगा ना, एक मिस्टेक कर दी, एक सेकेंड, इसको हटा दो
और वैसे भी हमें ओनली 100 तक लिखने हैं, तो आगे का तो आपको लिखना ही नहीं है। टोटल काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल हो गए। सो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, डिविजिबल बाय 8, क्या बन जाएगी आपके पास फेवरेबल आउटकम 12 बाय टोटल आउटकम 100, ये हो जाएगा। नॉट डिविजिबल की निकालनी है, नॉट डिविजिबल क्या करोगे 1 - 12 अपॉन 100, दैट्स इट। ये आपका आंसर यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, मल्टीप्लाई और डिवाइड हमें करना है बस, और कुछ नहीं करना है यहाँ पर एक्स्ट्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टू डिफरेंट डाइज आर टॉसेड टुगेदर, दो अलग अलग डाइस को यहाँ पे थ्रो किया गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट। तो ध्यान रखना सैंपल स्पेस अगर अपन बनाएंगे, यानी कि टोटल आउटकम अगर मैं बनाऊं, 2 डाइस को थ्रो किया तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, मैं टोटल बता रही हूँ यहाँ पे। फिर फर्स्ट पे 2 ले लो तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर ले लो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर ले लो आप 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, फिर आ जाओ 6 पे 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ये बन गया आपके पास टोटल 36। और याद भी कैसे रखना है, अगर आप एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो अगर 1 डाइस है तो 6 बनेगी, 2 डाइस है तो 6 स्क्वायर, n डाइस है तो 6 की पावर n टोटल आउटकम आपके पास यहाँ पर फॉर्म होंगे। और अगर कॉइन के लिए जा रहे हो तो कॉइन के लिए 2n यानी कि 2 की पावर n फॉर्म होंगे। फिर बात करते हैं फर्स्ट गेटिंग ए डबलेट। डबलेट मतलब दोनों पे सेम, तो देखो 1 2 3 4 5 6 टाइम आ रही है, तो डबलेट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 6 अपॉन 36, 6 बाय 36। फिर क्या कहा गया है, ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 10 ऑफ द नंबर, यानी कि जिनका सम 10 आया। आप खुद बताओ 10 सम कहाँ से कहाँ तक आ सकता है, यहाँ तो नहीं आ सकता, इधर ही आएगा। तो 10 सम आएगा एक तो 4 और 6 पे, फिर आएगा अपने पास 5 5 पे, सम बिल्कुल 10 ही आना चाहिए, और आएगा 6 4 पे, तो कितनी हो जाएगी 3 बाय 36, दैट्स इट, सिंपल। इससे इजी तो क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आएगा। देखो कार्ड्स वाले क्वेश्चन का ज़्यादा ध्यान रखना, वो क्वेश्चन भी आने के पूरे चांसेस रहते हैं और बच्चे वहाँ पे गलती करते हैं, ठीक है। फिर क्या कहा गया है, फाइंड द मॉड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब आपको मॉड निकालना है। मॉड का देखो क्या होता है, सबसे पहले आपको मॉड क्लास निकालनी है, यानी कि मॉडल क्लास निकालनी है। तो फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी से कि मॉडल क्लास यहाँ पर क्या रहने वाली है, जल्दी कमेंट करो बच्चों। तो बताया क्या रहेगी मॉडल क्लास, भाई जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। चलो अब देखो इसको हम क्या करते हैं, अच्छा इसी को अभी हमें प्रॉपर सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन 19 में आया था 4 मार्क्स का, तो पहले आपको टेबल सही बनानी है। फिर देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी आ रही है, मॉडल क्लास 16 की आ रही है। जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वही होता है मॉडल क्लास, ये रहा मॉडल क्लास। फिर यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला होता है, मॉड को z से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी ध्यान रखना। इसके बीच में एक रिलेशन होता है, z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। ये m होता है मीन सॉरी मीडियन, x बार होता है मॉड। ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, लास्ट ईयर पूछा गया था। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। बात आती है मैम ये क्या है, ये इतना सारा F और हमें याद नहीं होता, तो याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ मैं। 1 0 1 और 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऑफकोर्स ग्रेटर में से कम सब्ट्रैक्ट होगा। 1 0 इधर आ जाएगा तो ऊपर 1 था, तो यहाँ पे भी 1 का ही ट्वाइस होएगा, नहीं मैं बीच में रहूंगा ना, मेरा ही ट्वाइस होगा। तो 1 का ट्वाइस माइनस 0 माइनस 2, ऐसे याद कर लिया करो, मैंने तो ऑलवेज ऐसे याद किया था। फिर ये क्या होता है, F1 कौन सा होता है, ये पहले वाली F0 बाद वाली F2। L क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट, सो 30 प्लस F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 माइनस 10, ट्वाइस ऑफ F1 कितना हो जाएगा 16 2 सा 32 माइनस F0 10, और ये F2 हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय H। इंटरवल कितना आ रहा है, 10 का फॉर्म हो रहा है। तो क्या बना आपके पास 30 प्लस 6 डिवाइड बाय, यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा 22, 10 उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 से 10 आ गया 36। दैट्स द आंसर कि मोड आपका क्या है यहाँ पे 36 रहने वाला है। क्लियर है,
बेसिकली मोड क्या होता है, ऐसी फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज़्यादा टाइम अकर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मीडियन निकालना। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्यों, क्योंकि ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्यों है इसके लिए मैं आपको बताती हूँ। ये देखो इस तरह से लिखा हुआ है, आपको और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, बस इतना सा बताया गया है कि मीडियन इसका है 32.5। कितना गिवन है, मीडियन इज 32.5, मीडियन लिख लिया हमने 32.5। पहले अपन निकालेंगे CF, निकालेंगे CF सबसे पहले तो F1, फिर F1 प्लस 5, फिर F1 प्लस 5 एंड 9 कितना हो जाएगा 14, फिर इसको ऐड किया तो F1 प्लस 26, फिर ये हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस 26, कॉलम ही छोटा हो गया हमारा, तो F1 प्लस F2 प्लस 26 एंड 3 कितना हो जाएगा 29, F1 प्लस F2 प्लस 31, इसको ऐड मत करना है, टोटल है। तो देखो एक इक्वेशन तो आपके पास यहाँ से बनेगी, F1 प्लस F2 प्लस इस पूरे का सम करोगे तो कितना आएगा 31 इज इक्वल टू 40। एक इक्वेशन तो ये बनी, इसको सॉल्व किया तो यहाँ से F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 9 बन गया, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, मीडियन है 32.5, यानी कि ये मीडियन क्लास है, तो फॉर्मूला हम निकालेंगे 32.5 इज इक्वल टू L। L कितना है 30 प्लस n/2, n/2 यानी कि कौन सी वाली वैल्यू, अब ये हो जाएगी हमारे पास वैल्यू, तो F1 प्लस F2 प्लस 31/2 माइनस, माइनस में क्या आ जाएगा माइनस CF, तो जो आपका ग्रुप है उससे जस्ट पहले वाले की CF, तो वो क्या बन जाएगी F1। अब माइनस, यहाँ पे ध्यान रखना, मैं ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा रही हूँ तो यहाँ पे भी -14 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाय क्या आता है, डिवाइड में देखो क्या चलता है, जो मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी वो कितनी है 12, मल्टीप्लाई में क्या चलेगा इंटरवल, जो कि हो जाएगा 10, ट्रांसपोज किया 2.5 हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा ना इधर। यहाँ पर देखो क्या बना, मैं अगर 1/2 को कॉमन ले लूँ, 1/2 को मैंने बाहर निकाल दिया तो क्या बना 1/2, और 12 तो ऑलरेडी था इसे, और ऊपर 10 था, फिर क्या बनेगा यहाँ पे F1 प्लस F2 प्लस 31 माइनस 2F1 माइनस 28, क्लियर। तो ये बना, यहाँ पे कट हो गया, 2 से कट हो जाएगा 5 टाइम, 5 से कट हो गया 0.5 टाइम, 12 से मल्टीप्लाई करा तो 6 आ जाएगा, और F1 प्लस F2, अच्छा इसको थोड़ा सा यहाँ पे अपन सॉल्व भी कर लेते हैं, क्या बना देखो 2F1 है तो माइनस F1 प्लस F2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 31 एंड 28, ठीक है, डिफरेंस कितना आ जाएगा 3 प्लस का 3, ट्रांसपोज करेंगे इधर आ जाएगा तो 3 इज इक्वल टू माइनस F1 प्लस F2 बनेगा कि नहीं बनेगा, इक्वेशन नंबर 2। क्या करना है, दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कर लो, ऐड करेंगे तो क्या बना F1 से F1 कट जाएगा, तो 2 ऑफ F2 इज इक्वल टू 9 प्लस 3, ठीक है, यानी कि कितना 9 प्लस 3, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दिया, वो कितना हो जाएगा 12, तो 2F2 आपको अगर 12 मिल जाएगा तो यहाँ से F2 कितना हो जाएगा 6, F2 अगर 6 हो जाएगा तो F1 क्या रहेगा 3 रहेगा, दैट्स इट द आंसर, ठीक है। आई बात समझ में, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, इजी वे में है, बस क्या करना है फॉर्मूला अपने माइंड में सेट रखना, क्वेश्चन अच्छा है, बहुत बार आ सकता है, मतलब कि ना हमारे ज़माने का क्वेश्चन है ये, हमने भी दैट टाइम पढ़ा था, क्लियर। यहाँ पे वापस से देखो 250 एप्पल ऑफ ए बॉक्स वर वेटेड एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको x निकालना। अब बच्चे यहाँ पे दिमाग लगाएंगे, दिमाग नहीं लगाना, क्यों नहीं लगाना, बिल्कुल भी नहीं लगाना। क्या कहा गया है, टोटल एप्पल कितने हैं 250, तो मतलब इसका जब आप सम करोगे 250 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो इसका सम करके देखो कितना आ रहा है, ये आपके पास 6 तो हो जाएगा, 6 6 12, ठीक है, 12 और 7 कितना होगा 190, 190 और 20 कितना हो जाएगा 210, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 240 माइनस 210, यानी कि x तो 40 मिल गया। अब जब x आपको 40 मिल ही गया है तो क्या आप मीन नहीं निकाल सकते, क्या xf करके निकाल दो, ui वाला फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। फाइंड द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास क्या होता है, यानी कि मॉड निकालना है किसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, तो ये रही मॉडल क्लास, ये हो गया 120 माइनस 140, रिप्रेजेंटेशन आपको बता ही रखा है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे ही आपको इसको अप्लाई करना है, क्लियर है, ठीक है। ये प्रॉपर मैंने लिखाया था, इसी तरह से टेबल बनाना, जब भी सॉल्यूशन लिखो मेक श्योर कि आप प्रॉपर स्केल्स का यूज़ करें, पेंसिल का यूज़ करो, ऐसा नहीं कि ना हाथ से बस लाइन खींच दी। बहुत से बच्चे लिखते हैं ना, पता पेंसिल से ड्रॉ करते हैं, कुछ तो इतना डार्क लिख देते हैं कि पता नहीं आगे के 2-3 पेज तक वो छप जाए, वो भी गलती नहीं करनी है, प्लीज़ ऐसे मिस्टेक्स को मत करना। फिर ये वाला क्वेश्चन देखो, ये आपका आया हुआ है एक, क्या क्वेश्चन है, इफ़ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा इज इंक्रीज बाय 3,
देन द मीन ऑफ द डेटा। तो ध्यान रखना मीन के लिए, अगर आपका मीन x है, अगर आप उसके हर ऑब्जर्वेशन में ऐड कर रहे हो, ठीक है, मीन x है, आपने a ऐड किया तो आपका मीन भी क्या हो जाएगा, x प्लस a हो जाएगा। अगर आपने को सब्ट्रैक्ट किया हर एक ऑब्जर्वेशन में तो x माइनस a हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया तो x a हो जाएगा, और अगर डिवाइड किया तो x अपॉन a हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंक्रीज बाय 3, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बढ़ो आगे की ओर, आगे क्या कहता है, ए बिग कंटेंट 4 रेड 2 ब्लू एंड 3 येलो बॉल। अब ये तो आप लोग आई गेस कर ही लोगे, फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट ले लेना और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। फिर नेक्स्ट है आपके पास, अच्छा ये क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था कि आपके यहाँ पे कुछ ना एक केस दिया है, तो आपके यहाँ पे ना रेन के बारे में बात की गई है कि कितने मीटर रेनफॉल हुआ है, और ये टेबल आपको गिवन है, ये रही आपके पास टेबल। अब इसके बेस पर आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। केस स्टडी था, लास्ट ईयर का ही ये क्वेश्चन था, देखो 4 मार्कर क्वेश्चन है, तो यहाँ से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनने के चांसेस भी रहते हैं। फिर इसको देखो क्या क्या क्वेश्चन गिवन है, राइट द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास बता दो कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। मीडियन निकालना अभी सिखाया था, CF निकाल के वो करना। आप बच्चों ध्यान रखना कि इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, दोनों नहीं करने, या तो मीडियन निकालो या फिर मीन निकालो। आई गेस मीडियन निकालना ज़्यादा इजी रहता है, सिर्फ CF निकालनी है, n/2 निकालना है, n/2 से ग्रेटर देन फ्रिक्वेंसी जिसकी होगी, ग्रेटर देन CF जिसकी होगी, वो क्या रहेगा, आपका मीडियन क्लास रहेगा। मीडियन क्लास के सामने वाली फ्रिक्वेंसी को F से रिप्रेजेंट करते हैं, और मीडियन क्लास के ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी होती है CF, जो अपन फॉर्मूला में यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। तो इन दोनों में से कोई एक करना। इफ द सब डिवीजन हैविंग एटलीस्ट 1000 mm रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून इज कंसिडर गुड रेनफॉल। ठीक है, आपको बताना है कितने सब डिवीजन ऐसे हैं जिन्होंने अच्छी रेनफॉल हुई। मतलब ये देखो कि 1000 से ज़्यादा, तो अब यहाँ पे ध्यान दो, ये क्या है, 1000 से ज़्यादा वाला यहाँ है। ठीक है, तो मतलब ये इन सबको ऐड कर तो कितना हो गया, 3 2 5 5 6 7, तो टोटल 7 ऐसे थे आपके पास डिवीजन जहाँ पे अच्छी रेन हुई। सिंपल। ठीक है, सॉल्व कर लोगे। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए देन प्लीज़ पूछना, कमेंट सेक्शन में बताना। कहीं भी एक सिंगल सा डाउट भी अगर आपको लगता है तो आपको बताना है। अब देखो जितने भी हमने क्वेश्चन बता दिए आपको, मैंने स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी के बता दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम या तो मेंसुरेशन पढ़ेंगे, सरफेस एरिया एंड सर्कल का एरिया, या फिर उसके अलावा हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन। ठीक है, तो पहले आप क्या पढ़ना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप पूछना, किसी भी थिंग से रिलेटेड कि पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, क्या करना है। PYQ की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। ज़्यादा टाइम नहीं है अभी आपके पास, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल टाइम नहीं है, टाइम भी है बट ज़्यादा टाइम नहीं है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो चलिए मिलेंगे अब हमारे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट PYQs के साथ। तो इसके लिए बने रहना है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लेना ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती रहे। ओके, सो बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।